देखिए 2.5 साल लग गए है सर, 2.5 साल सत्ता में जमे रहिए, खूब मजे लीजिए, और 2.5 साल बाद आपको लग रहा है कि अरे ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाकर नो तो हिंदुत्व से समझौता कर लिया। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? अगर आप एमएलए से बात करेंगे, सबको चिंता चुनकर आएंगे कि नहीं आएंगे। शिवसेना के सारे सपोर्टर्स के अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी है जब से अलायंस हुआ, और उनको पता है कि हमारा पूरा जो सपोर्ट है जा रहा है, हमारे सपोर्टर हमारे रहे नहीं, और वहां पर जो सारा करप्शन है, और 20 साल 20 महीने उद्धव ठाकरे ने ऑफिस अटेंड नहीं की, किसी को मिले नहीं। आज भी एमएलए को मिलना बड़ा मुश्किल है। तो जो एमएलए चाहते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो, उनको मिलना मुश्किल है, उनके काम होने मुश्किल है। केवल एनसीपी अपना किला संभाल कर बैठी है, केवल एनसीपी अपने काम कर रही है। शिवसेना के सपोर्टर, शिवसेना के मिनिस्टर सारे पावरलेस हैं। एमएलए को कोई काम करना नहीं मिल रहा है, इसके लिए बेचैन की चुनकर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सेल्फ प्रिजर्वेशन की लड़ाई है। इसमें शिवसेना को, बीजेपी को बीच में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। जहां तक बीजेपी के लिए प्रश्न है, मैं मानता हूं कि बीएमसी के इलेक्शन और बाकी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जहां उनके चांस बहुत अधिक है, उसके होने के बाद बीजेपी को अधिक हवा अच्छी मिलती और उसका अधिक उपयोग करते। उनको इस समय घर की लड़ाई के अंदर पड़ने की आवश्यकता। रतन जी, कौन सी जादू की छड़ी है कि सब क्रॉस वोटिंग कर देते हैं बीजेपी के लिए? ये सारे विधायक अलग अलग पार्टियों के। अरे कांग्रेस पार्टी कैसे क्रॉस वोटिंग करे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैसे छोड़ रहे हैं? जादू की छड़ी तो वो जाने जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके पास पैसे हैं, पावर है, जो बेकसूर लोगों को फेसबुक के पोस्ट के ऊपर जेल में डाल देते हैं, 1-2 महीने तक जिनकी बेल नहीं होती। ऐसे लोग बताए ना, जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके कई लोगों को छोटी छोटी सोशल एक्टिविज्म के बहाने उसको उठा के जेल में रख दिया महीनों, जिनको अपने मिनिस्टरों की सुध नहीं, एमएलए की सुध नहीं, चीफ मिनिस्टर किसी को मिलते नहीं। ये सारे मूल कारण है। संजय जी जवाब दे रहे हैं। संजय जी जवाब, अगर आप कारण बाहर ढूंढेंगे तो उसमें आपको उत्तर नहीं मिलेगा। कांग्रेस के पतन का यही कारण है, शिवसेना का पतन का यही कारण बनेगा। ठीक है, सुन लीजिए संजय जी। ये जो रतन भाई बोल रहे हैं फेसबुक वाले मुद्दे पे, साहब एक गुजरात का एक एमएलए वो एक ट्वीट करता है, असम की पुलिस आके गुजरात से उठा के लेके चली जाती है उसको। एक कोई व्यक्ति योगी, ये आदित्यनाथ योगी जी के ऊपर कोई कमेंट करता है, उसको उठा के अंदर डाल देती है। तो आप एकदम सिलेक्टिव मत होइए इस प्रकार के आरोपों में। मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास है, और सोशल मीडिया पे एक मर्यादा में रह के सबको बोलने का हक है। संजय जी, आप क्या कहना आज की सरकार है, कहीं ना कहीं आज की सरकार एक इस हमाम में मुझे लगता है सभी नंगे हैं। आज की तमाम सरकारें जो एक थोड़ी सी इंटॉलरेंट सी होती दिख रही हैं कि सोशल मीडिया पे या कहीं पे किसी ने कुछ कमेंट लिख दिया या व्हाट्सएप पे कुछ लिख दिया, अगर मर्यादा के बाहर है तो ठीक है, एक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कई बार मर्यादा के अंदर होते तो भी उनके खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई पूरे देश में हो रही है, और जिसमें आप कहीं से अछूते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इसमें 1 नंबर पे इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी प्रक्रिया में। तो लेकिन कोई पीछे भी नहीं है, क्योंकि केतकी चितकले के साथ जो हो रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। संजय जी, किसके साथ? केतकी, जो जिन्होंने शरद पवार के खिलाफ कुछ लिखा था। हाँ, और जिग्नेश मेवानी के साथ जो हुआ उससे भी पूरी दुनिया ने देखा। हाँ, वो सबके साथ हो रहा है, और कोई भी इसमें दूध का धुला नहीं है। जल्दी से आपसे दुबे जी, दिन में तो सर आप जोश में भी दिख रहे थे, अब एकदम ही मायूस नजर आ रहे हैं। मामला फिसल रहा है क्या हाथ से? अंजना जी नमस्कार। मैं बड़ा हैरान हूं कि रजत जी जैसे वरिष्ठ विश्लेषक हमारी सरकार और पार्टी का चरित्र प्रमाण पत्र बांट दे रहे हैं। ठीक है, उनका अपना राय होगा। देखिए, ऐसा है रजत जी कि एकनाथ शिंदे के साथ जो हमारे विधायक इस समय गुजरात में है वो संकट में है, क्योंकि हमें खबर मिली है कि हमारे विधायकों को सूरत जब ले जाया जा रहा था तो एक मिनट दुबे जी, कोई किसी को फ्लाइट पर कार में जबरदस्ती ले जा सकता है क्या? अगवा करके? नहीं, कंप्लीट होने दीजिए। अच्छा ठीक। जब हमारे विधायकों प्लेन पे को कौन बिठा सकता है जबरदस्ती? नहीं, जबरदस्ती की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हमारे विधायक इसलिए संकट में हैं कि हमारे विधायकों को जब सूरत ले जाया जा रहा था तो उन्हें ये नहीं बताया गया कि आपको किस काम के लिए हम ले जा रहे हैं। उन्हें कहा गया कि आपको सूरत चलना है। जब वो सूरत पहुंचते हैं, उनके सबके मोबाइल ले लिए जाते हैं, सबके नंबर बंद कर दिए जाते हैं। नितिन देशमुख नाम का अकोला का एक शिवसेना का विधायक, जिसकी पत्नी कल एफआईआर लिखवाती अकोला में कि मेरे पति से 24 घंटे से संपर्क नहीं हो रहा है, उनको जरा ढूंढिए, उनकी जान शायद खतरे में, वो कहाँ है मैं नहीं जान पा रही हूँ। हमारे कुछ विधायकों के साथ मारपीट हुई है, ऐसा आदरणीय संजय राउत साहब ने अभी 2 घंटा पहले चैनल के मीडिया के माध्यम से देश की जनता को कहा है। तो अंजना जी, एकनाथ शिंदे कोई बहुत बड़े
ऐसे 25-50 विधायकों को लेकर वहां खुशी खुशी हमारे विधायक नहीं, 1 मिनट, ठीक है दुबे जी, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर, हमारे विधायक इस समय पूरा रिस्पेक्टफुली आपसे पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि उन्हें बोला गया कि सूरत चलिए, सबको एक साथ चलना है, क्या बोला था कि घूमने के लिए ले जा रहे हैं? नहीं तो एकनाथ शिंदे जी कोकण का हमेशा से, आपको टोक रही हूँ इस वक्त, बड़ी खबर आ रही है, सूरत में शिंदे से मिलकर निकले मिलिंद नार्वेकर। बड़ी खबर इस वक्त की, मिलिंद नार्वेकर जिन्हें शिवसेना की तरफ से भेजा गया था बातचीत करने के लिए, सूरत में शिंदे से मिलकर निकले हैं मिलिंद नार्वेकर। वो क्या कहते हैं, क्या हुई बातचीत का निकला क्या कोई असर, इन सब पर रहेगी नजर। लेकिन देखिए यहाँ तो मिलिंद नार्वेकर भी उनसे जाकर मिल रहे हैं, फिर कौन से बंधक दुबे जी? मिलिंद नार्वेकर जी इसलिए गए थे रविंद्र पाठक के साथ यह देखने कि वहां की स्थिति क्या है, क्योंकि गुजरात हमारे राज्य से दूर है और हमारे अगर महाराष्ट्र की बात होती तो हमारी मुंबई पुलिस के पास यह अधिकार था। अच्छा, आपने कभी सुना है कि बंधक ने बीच में किसी को आकर मिलने के लिए इजाजत दी हो? अच्छा, अगर बंधक ही बनाया होगा। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सुबह से सुन रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हाँ। अरे भाई, आप कोई वीडियो क्यों नहीं जारी करते? आप हमारे विधायकों को क्यों नहीं दिखाते कि देखिए इतने सारे विधायक मेरे साथ हैं और मैं इस समय गुजरात में हूं, मैं सरकार गिराने जा रहा हूं, मैं शिवसेना से नाराज हूं, मैं शिवसेना को तोड़ने वाला हूं। एक सिंगल वीडियो नहीं आ रहा। ठीक है, आपको वीडियो चाहिए? हाँ, यस बिल्कुल, हम कैसे माने? हमारे विधायक सुरक्षित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एकनाथ शिंदे इस वक्त टीवी देख रहे हो और अगर उनको ये दिखाना है कि हाँ वो वाकई अपनी जगह पर है, उनके साथ इतने विधायक हैं, हवाई उनका दावा नहीं है जी। दुबे जी आपसे वीडियो मांग रहे हैं, वीडियो जारी कीजिए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। आज आपको बता रहा हूं, भामला साहब, इसके बाद मैं आ रही हूँ संजय जी। मैं आपको बता रहा हूँ अंजना जी, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, कितना भी ताकत लगा ले, यह सरकार नहीं गिरने वाली। ठीक है भामला जी। दुबे जी तो ऐसी बात कर रहे हैं, दुबे जरा विराम दीजिए। दुबे जी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे एकनाथ शिंदे जी जो है दूध पीते बच्चे है, वो गद्दावर नेता है, मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, बेटा का सांसद है, सूरत में किसी ने उनको अगवा करके ले गया, ऐसा उनका कहना का तात्पर्य कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में चुन के आई थी। अभी आपने बहुत बोल चुके हैं, बोलती बंद करिए, जरा सुनिए मुझे भी। पिछले इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़े दल में भारतीय जनता पार्टी चुनी गई थी और शिवसेना जो है उनके बल पर जो है चुनी गई। लेकिन ये बन गया, कन्वर्जन हुआ महाविचित्र आघाड़ी की शक्ल में, जिससे जो पुराने आदरणीय बाला साहब ठाकरे को मानने वाले जो लोग थे वो वैसे भी इस बात से समर्थक। अच्छा, 2.5 साल तक मलाई लेते रहे सत्ता का। और उन्होंने कई बार इस बात को दर्शाया। भामला साहब बहुत उन्होंने मेरी बात पूरी होने दीजिए अंजना जी, वरना मुझे बुलाइए नहीं। सर, 2.5 साल पूरा ये कहना चाह रहा हूँ कि आज तक सुनिए तो सही, आप बोलने नहीं देती, फिर आप बोलने दीजिए। आसिफ जी रुक जाए एक सेकंड, आप दुबे साहब। मेरा कहने का मतलब है कई बार उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और इस बार जो है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये पहली बार नहीं है, राज्यसभा के चुनाव में भी नाराजगी जताई गई। आपने देखा होगा कि 123 वोट तब मिले भारतीय जनता पार्टी को इस राज्यसभा में और 133 वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। संजय जी इसका जवाब देंगे। कहने का तात्पर्य है कि देवेंद्र जी जिन्हें लोग कहते थे कि कोई काफी अकेला ही है, तो कोई अकेला ही जो है काफी है इस परिस्थिति में। मैं कहता हूं एक चाणक्य की तरह देवेंद्र जी ने इस पूरे चुनाव और पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है। ठीक है, संजय जी जवाब दे रहे हैं। आप 2.5 साल क्योंकि वो फडणवीस जी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने वो सरकार को तोड़ रहे हैं। ठीक है, विकास का काम नहीं ठीक है भामला साहब। आप ही के आमदारों को आप मिलते नहीं, उनके विकास के कोई काम को आप अंजाम नहीं देते रहे और आप कह रहे हो कि आप अपने घर को तो ऑर्डर में लाइए ना, फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर उंगली उठाइए।